तो स्टूडेंट्स, ये 10th क्लास का जो एक्सरसाइज 3.6 है उसका ये क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स और जिसको हम हिंदी में कहते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म, और इनको आपने हल करना है। आपके सामने क्वेश्चन सामने दिया हुआ है, सेट ऑफ इक्वेशंस हैं ये, पर ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन ही, इनको थोड़ा सिंपल करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि हम p सपोज कर लेते हैं। सपोज p जो है आपका 3x माइनस वाई है और जो q है वो कितना है 1/3x माइनस वाई। ये हमने इनको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ वैल्यूज, कोई हमने वेरिएबल्स चूज कर लिए। तो 1/3x प्लस 1 इसको हमने p माना था, तो p बन गया ये p, और 1/3x माइनस वाई ये q आ गया। तो p प्लस q इज इक्वल टू 3/4 आ गया। सिमिलरली ये जो दूसरा सेट है इसमें क्या है 1/2 ब्रैकेट 3x प्लस 1, तो ये मीन्स ये बन जाएगा p/2 माइनस, इसको भी हमने q माना है, तो ये क्या बन गया q/2 इज इक्वल्स टू -1/8। आप देख रहे हैं ध्यान से। और ये आपके पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, अब आपने इसको हल करना है। ये दो इक्वेशंस हैं, इनको हल करना है। चलो सेकंड इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हम कर दें। सो ये बन जाता है p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू -2/8 दैट इज -1/4। तो उसको ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 3/4, और सेकंड इक्वेशन थी p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू -1/4। अब हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड वी आर यूजिंग विलोपन विधि, जिसको विलोपन विधि कहते हैं, इलिमिनेशन मेथड। दिस इज इलिमिनेशन मेथड। आप देख रहे हैं। अब देखो मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज होंगे, आपको पता ही है, जैसे लोअर क्लासेस में आपने किया ही होगा। तो ये 2q इज इक्वल्स टू 3/4 प्लस 1/4, दैट इज 4 इज एलसीएम, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 1 एंड दिट इज 4/4 दैट इज 1। इट मीन्स जो आपका 2q आया है वो उसकी वैल्यू 1 आई है। इसका मतलब हुआ कि q का जो वैल्यू है वो 1/2 आ चुका है। अब q का वैल्यू आपके सामने है। अब हम करेंगे p का वैल्यू फाइंड। पुट q इज इक्वल्स टू 1/2 इन एनी ऑफ द फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। किसी इक्वेशन में आप इसकी वैल्यू डाल सकते हैं ताकि हमें p मिले। तो p प्लस q की वैल्यू 1/2 इज इक्वल्स टू 3/4, और p किसके बराबर आता है, आप देख रहे हैं 3/4 माइनस 1/2, और इसका जो एलसीएम लिया 4, 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 1/4। तो आपके पास p भी मिल गया है। p हमारा आया 1/4, और p का वैल्यू हमने क्या सपोज किया था 1/3x माइनस वाई। तो इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 3x इज इक्वल्स 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। और q आपने क्या फाइंड किया है, q 1/2, और q एक्चुअली आपने क्या माना था, देखिए ऊपर साइड में, इधर देखिए कहीं, ये माना था आपने। तो ये हमारे पास ही बन जाता है p आपने माना था बेटा 3x प्लस वाई, सॉरी, तो ये ऐसा होगा, इस प्लस होगा, देखिए ध्यान से, बाय मिस्टेक। और ये आपने सपोज किया 3x माइनस वाई, तो इस तरह से आप 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू ये 2 आ जाता है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन थी, तो हमारे पास एक और सेट ऑफ इक्वेशंस आ गए जिसको हम 3 और 4 बोलते हैं। तो अगेन हमें विलोपन विधि का यूज़ करना पड़ा।
विलोपन विधि जिसको हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, इस विधि का, इस मेथड का। तो ये प्लस का साइन है, ये माइनस कर दिया, माइनस है तो ये प्लस कर दिया, ये माइनस कैंसल्स। 2y इज इक्वल्स टू 2 एंड दिस इज y इज इक्वल्स टू 1। तो अब y का जो वैल्यू है वो थर्ड और फोर्थ किसी भी इक्वेशन में आप डाल सकते हैं, ताकि हमें x की जो वैल्यू है वो मिल जाए। तो पुट, हमने वो पुट किया, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, सॉरी थर्ड इक्वेशन थी हमारी, दैट वाज 3x। फोर्थ इक्वेशन थी 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 थी। आप y का वैल्यू डाल रहे हैं, दैट इज 1, दैट इज 2, 3x किसके बराबर आ रहा है, 3 के, और x जो है कितना है, 3/3, दैट इज 1। इस तरह से आप देखेंगे कि आपको x का वैल्यू मिल चुका है और आपको y का वैल्यू भी मिल चुका है। तो इस तरह से आपने आंसर फाइंड कर लिया है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।